हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम वनस्पति विज्ञान बॉटनी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। इसमें जैसे कि आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म का जो अर्थ है एंजियोन, ये ग्रीक भाषा के एंजियोन मीन्स होता है वेसल्स और रिसिपिटेकल होता है अर्थात, और स्पर्म का मतलब होता है सीड या बीज। जो अंडाशय के भित्ति को पूरी तरह से कवर्ड रखते हैं, ढके रखते हैं, उनमें आवरण पाया जाता है, उसे हम आवृत्त बीजी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक आवृत्त बीजियों का संभावित पूर्वज मानते हैं कार्बोनीफेरस अथवा परमियम काल के बीजी पौधों को। कुछ वैज्ञानिक जुरैसिक क्रिटेशियस काल को आवृत्त बीजियों का एंजियोस्पर्म का उद्भव काल मानते हैं। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म के निकटतम पूर्वज इमीडिएट एंसेस्टर हैं अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म, अर्थात जो आवृत्त बीजियों के निकटतम पूर्वज है वो जिम्नोस्पर्म है। सबसे छोटा आवृत्त बीजी वृक्ष लेम्ना है। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म वृक्ष यूकेलिप्टस है। विश्व में सभी लगभग 4 लाख विभिन्न जातियां ज्ञात हैं पौधों की, जिसमें से 2,50,000 मात्र एंजियोस्पर्म पौधे हैं। विश्व का सबसे सुंदर, बड़ा एवं व्यवस्थित वानस्पतिक उद्यान बॉटेनिकल गार्डन है रॉयल वनस्पतिक उद्यान न्यू इंग्लैंड, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड। इसके पश्चात द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडोन। पौधों में सर्वाधिक विकसित कुल कौन सा माना जाता है? कंपोजिटी फैमिली को सबसे डेवलप्ड, सबसे विकसित माना जाता है। अमरबेल कस्कुटा को द्विबीजपत्री में रखा गया है, जबकि इसमें अभाव होता है द्विबीजपत्रों कैटिल्यूडान्स का। आवृत्त बीजों एंजियोस्पर्म पौधों की जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी में पूर्ण विकसित होता है, अर्थात जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स पूरी तरह से विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। इसके बाद आवृत्त बीजियों एंजियोस्पर्म के पौधों में बीज पत्र होता है। आवृत्त बीजियों एंजियोस्पर्म की बीजपत्रों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया। इनमें 2 भाग पाए जाते हैं। 2 भागों में इन्हें बांटा गया, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री, अर्थात मोनोकार्टिलिडान और डाइकोटिलिडान। जिन पौधों में के बीज पत्र में सिर्फ एक बीज पत्र होता है उन्हें एक बीजपत्री मोनोकार्टिलिडान कहते हैं। जिन पौधों के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडान कहते हैं। पौधों के पुष्पाक्ष फ्लोरल एक्सिस पर पुष्पों की व्यवस्था कहलाती है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस कहलाती है। इसके पश्चात पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थात पुष्प के विज्ञान को हम एंथोलॉजी या पुष्प विज्ञान कहते हैं। सबसे छोटा पुष्प स्मॉलेस्ट फ्लावर है वुल्फिया पंक्टाटा का। सबसे बड़ा फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर है रेफलेसिया का। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं पुष्पी। और आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधों में कौन से निषेचन की क्रिया पाई जाती है? दोहरे निषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। इसका भार लगभग 1600 ग्राम होता है, 1600 किलोग्राम होता है, 16 किलोग्राम होता है, 16 किलोग्राम होता है। लोडोसिया मालदीविया को कहते हैं डबल कोकोनट। सबसे बड़ी पत्ती, लार्जेस्ट लीफ किस पौधे की होती है? विक्टोरिया रिजिया की होती है। सबसे छोटी पत्ती, स्मॉलेस्ट लीफ होती है वुल्फिया की, जो 0.1 मिलीमीटर की होती है। प्राचीन संसार की
कि नए संसार को उपहार किसे कहते हैं? गेहूं व्हीट को कहते हैं। नए संसार की प्राचीन संसार का उपहार मक्का मेज को कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों की जड़ें होती हैं कम विकसित। एक बीजपत्री पौधों की जड़ें कम विकसित होती हैं। गेहूं के पौधे जितने भी होते हैं, गेहूं के पौधे में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? झकरा या रेशेदार जड़। एक बीजपत्री पौधों के संवहनपूर्ण वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता है अनुपस्थित। द्विबीजपत्री पौधों के संवहनपूर्ण वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता है उपस्थित, प्रेजेंट होता है। आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म पौधों में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे मोनोकाटलीडान के अंतर्गत कौन से कुल फैमिली होते हैं? इसमें लिलिएसी और ग्रैमिनी पाल्मी और म्यूजेसी फैमिली होती है। इसके पश्चात ग्रैमिनी, जो गेहूं वाली फैमिली ग्रैमिनी को कहते हैं। ग्रैमिनी कुल के उदाहरण कौन से हैं? जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, जई, घासें आदि ये ग्रैमिनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। लिलिएसी कुल फैमिली के उदाहरण है प्याज, लहसुन तथा सतावर आदि। म्यूजेसी फैमिली का उदाहरण है केला। पाल्मी कुल फैमिली का उदाहरण है जैसे खजूर, नारियल, ताड़ तथा सुपारी। लेग्यूमिनेसी द्विबीजपत्री डाइकाटलीडान पौधों के कुलों के नाम कौन कौन से हैं? इसमें क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, कटेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बली फेरी होती हैं। इसके बाद कुल एवं पौधों के नाम ये महत्वपूर्ण है। इसमें फैमिली एंड प्लांट्स नेम, जैसे कि फैमिली और प्लांट्स, जैसे कि क्रूसीफेरी के अंतर्गत राई, मूली, सरसों, सलजम आते हैं। लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत सभी दलहनी पौधे, बबूल, अशोक, कचनार, इमली, कत्था, गुलमोहर आती है। कंपोजिटी फैमिली के अंतर्गत गेंदा, सूरजमुखी, डहेलिया, कुसुम, भृंगराज, जीनिया एवं सलाद आता है। इसके पश्चात सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, धतूरा, मकोय आता है। रूटेसी फैमिली के अंतर्गत नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, कैथा, चकोतरा तथा कामनी आती हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, ककड़ी, करेला, परवल, चिचिंडा आता है। अम्बलीफेरी के अंतर्गत गाजर, सौंफ, धनिया, जीरा आता है। रोजेसी फैमिली के अंतर्गत सेब, बादाम, नाशपाती, गुलाब, खुबानी, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, रसभरी आती है। इसके पश्चात जो पुष्पोद्भिद ग्रुप के पौधे होते हैं पूर्ण रूपेण विकसित होते हैं। पुष्पोद्भिद पौधों में होते हैं फूल, फल, बीज होते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। किस फसल के मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त सम्मिश्रणों के उपजाऊ बनाने में किया जा सकता है? दलहनी फसल। जितने भी दलहनी फसल होते हैं उनमें ये इसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात जो अगला है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। पुष्प के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है? बाह्य दलपुंज में। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, O2। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया से मुक्त होने वाली गैस कहां से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली गैसें जल से होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। एक बीजपत्री मोनोकाटलीडान में अधिक विकसित पादपांश कौन से होते हैं? जड़ें तथा पत्तियां इसमें अधिक विकसित होती हैं। जैसे कि गेहूं की जड़ें बहुत होती हैं, और जैसे गेहूं के अलावा बांस की जड़ें, लेकिन इनकी पत्तियां भी बहुत डेवलप्ड होती हैं। इसके बाद प्याज विकसित अधिशोषित रूप में कौन होता है? तना, स्टेम होता है। द्विबीजपत्री डाइकाटलीडान पौधों में सामान्यतः पाया जाता है जालिकावत। रेटिकुलेट होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना, स्टेम से प्राप्त होती है। प्याज के किस भाग से खाद्य पदार्थ संचित होता है? इसमें सल्क पत्र,
गन्ने के कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा संवर्धित किया जाता है क्योंकि इसमें बीज नहीं होते। इसके बाद ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? पत्ता लीफ के द्वारा होता है। मूल, रूम, रूट हेयर कैसी होती है? एक बीज एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मीजो पहाड़िया में पाए जाते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। कौन से पौधों की जड़ों में कैम्बियम का अभाव और द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती? जो एक बीजपत्री पौधों की जड़ें होती हैं उनमें न तो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और न ही कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम का अभाव होता है। इसके पश्चात एक बीजपत्री पौधों जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद किन पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ मुख्यतः पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस खाद्य फसल में होती है? सोयाबीन में। किस फसल का विकास पुष्प क्रम से होता है? अनानास से। किसी वृक्ष में अधिक हानि किस प्रकार की होती है? पत्तियों को नष्ट करने में। चाय, टी किस पौधे की पत्तियों से बनाई जाती हैं? ये थियासिनेंसिस की पत्तियों से बनाई जाती है। इसके बाद जो है कोको किसके बीजों से निकाला जाता है? कोको थियोब्रामा कोको से निकाला जाता है। कॉफी किसके पौधे के बीज से बनाया जाता है? कॉफिया अरबिका। कॉफिया अरबिका से बनाई जाती है। इसके पश्चात पान के साथ खाए जाने वाले तत्वों के वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम यहां पर हमें जानना है। जैसे कि पान का पत्ता होता है, इसका पाइपर बीटल नाम होता है। सुपारी का नाम होता है एरिका केटेचू और इसके बाद लौंग का नाम होता है सीजीजियम एरोमेटिकम। इसके बाद इलायची का सिनामोमस जेजिनिकम। सौंफ का फोंटी फोनिकुलम बल्गेर। जर्दा का कनकोसिया टोमेटिकम। केवड़ा जल का पेंडेनस टेक्टोरयस आदि नाम होते हैं। इसके बाद मुख्य सब्जियों के बॉटेनिकल नाम, सब्जियों के वानस्पतिक नाम ये हमें जानना है। इसमें जैसे कि आलू पोटैटो होता है, पोटैटो का जो वैज्ञानिक नाम होता है बॉटेनिकल नाम सोलेनम ट्यूबरेसम होता है। ये सोलेनेसी फैमिली का होता है। जैसे कि अरबी होता है, अरबी का कोलोकसिया एस्कुलेंटा होता है, ये एरेसी फैमिली का है। कटहल जैक फ्रूट ये एरोट्रोकपस हेट्रोफिलस ये मोरेसी फैमिली का होता है। इसके बाद करेला जो होता है, करेला का जो वैज्ञानिक नाम बॉटेनिकल नेम होता है, इसका नाम जो है मोमोर्डिका कैरेंटिया होता है। ये कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। कद्दू पंपकिन इसका कुकुरबिटा मैक्सिमा होता है, ये भी कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। इसके बाद ककड़ी, ये ककड़ी का वैज्ञानिक नाम कुकुमिस आर्टिलिस्मस होता है, ये भी कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। खीरा का ये कुकुमिस सटाइवस होता है, ये भी कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। खरबूज जिसे हम कहते हैं मस्क मेलन, ये कुकुमिस मेलो का होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली का। गोभी गांठ हॉट ये जो है ब्रेसिका ओलेरेसिया होता है, ब्रेसिकेसी फैमिली का। गाजर कैरोट का होता है डॉकस कैरोटा, ये एम्बलीफेरी फैमिली का, जिसे एम्बलीफेरी फैमिली को एपियेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। फूल गोभी, जैसे फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसी वर्बेट्राइटिस होता है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का होता है। इसके पश्चात आगे चिचिंडा, जैसे कि चिचिंडा होता है, चचिंडा स्नेक गॉर्ड ट्राइकोसैंथीस एंगिना, ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है। चौलाई कंटीली प्राइकली एमरेंथ, ये एमरेंथस स्पाइनोसस
ये एमरेंथेसी फैमिली का है। चौलाई जंगली एमरेंथस एमरेंथस विरिडिस एमरेंथेसी फैमिली का है। चौलाई बड़ी चौलाई एमरेंथस ट्राइकोलर एमरेंथेसी फैमिली का है। इसके बाद चुकंदर, जिसे बीट रूट कहते हैं, बीटा बल्गेरिस वीटा बल्गेरिस ये चीनोपोडिएसी फैमिली का है। टमाटर टोमेटो लाइसो लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम सोलेनेसी फैमिली का। टिंडा राउंड गार्ड, इसे कहते हैं सिट्रेलस वल्गेरियस। वीर वीर फिस्टुलसस ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है। तोराई घिया चिया तोराई लुफ्फा सिलेंड्रिका ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है। इसके बाद तोरई काली काली तोरई लुफ्फा एकुलेंटिगुल्ला ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है। इसके पश्चात जो पालक होती है, पालक स्पाइनच ये स्पाइनेसिया एलरेसिया जो चीनोपोडिएसी फैमिली का है। इसके बाद परवल परवल ये ट्राइकोसैंथीस डायोका ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है। ओनियन प्याज एलियम सीपा ये लिलिएसी फैमिली का है। बैगन एग प्लांट सोलेनम मेलोनगिना ये सोलेनेसी फैमिली का है। लौकी बाटल गार्ड ये लैगिनेरिया वल्गेरिस ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है। सेम हाइएसिंथ बीन, जिसे डोलीचोस लैब ये पैप्लिनेसी फैमिली का है। सेम विलायती किडनी बीन ये फैसियोलस वल्गेरिस अर्थात पैप्लिनेसी फैमिली का है। इसके पश्चात अनाज देने वाले पौधे का वास्तविक नाम, अनाज देने वाले पौधों के बॉटेनिकल नाम, वानस्पतिक नाम, यहाँ पर वास्तविक नहीं बॉटेनिकल नाम वानस्पतिक नाम, जैसे कि अरहर पिजन पी है, इसका कजैनस कजैना है, पैप्लिनेसी फैमिली का है। फिर इसके बाद गेहूं व्हीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम ये ग्रैमिनी फैमिली या इसे पोएसी फैमिली कहते हैं। चना ग्राम ये साइसर एरिटिनम साइसर एरिटिनम ये पैप्लिनेसी फैमिली का है। जौ बरेली ये हॉर्डियम वल्गेरी ये ग्रैमिनी फैमिली का है। फिर इसके बाद ज्वार सॉरगम वल्गेर ये ग्रैमिनी फैमिली का है। धान राइस ओराइजा सटाइवा ये सोलेनेसी फैमिली का है। सॉरी, सोलेनेसी नहीं होगा, ये ग्रैमिनी फैमिली का होगा। इसके पश्चात बाजरा, जो बाजरा है, बाजरा पर्ल मिलेट कहते हैं, ये पेनिसेटम थाइफॉइड्स अर्थात ग्रैमिनी फैमिली पोएसी फैमिली का है। मसूर लेंटिल ये लेंस एस्कुलेंटम ये पैप्लिनेसी फैमिली का है। मक्का मकई मेज जिया मेज ये ग्रैमिनी पोएसी फैमिली का है। मटर गार्डन पी पाइसम सटाइवम पैप्लिनेसी फैमिली का है। ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने इसी में प्रयोग किया था। मूंग ग्रीन ग्राम ये फैसियोलस एरियस ये पैप्लिनेसी फैमिली का है। इसके पश्चात फूल देने वाले पौधों के बॉटेनिकल नाम, वानस्पतिक नाम, जैसे कि कमल लोटस का न्यूलम्बो न्यूसीफेरा ये निम्फेसी फैमिली का है। कनेर ओलेंडेर ये नेरियम ओल्डोरम जो एपोएसी फैमिली का है। गुलाबास 4 ओ क्लॉक प्लांट इसे मिराबिलिस जलापा कहते हैं, ये नाइक्टेगिनेसी फैमिली का है। गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस ये मालवेसी फैमिली का है। इसके बाद गेंदा, जिसे हम गेंदा टाइगेटस पेप्टुला कहते हैं, ये कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली का है। मैरीगोल्ड भी कहते हैं। इसके बाद गुलाब डेमक रोजा डोमेसेना ये रोजेसी फैमिली का है। चंपा ये मिचेलिया चंपा का वैज्ञानिक नाम है, ये मैग्नोलिएसी फैमिली का है। चमेली टी जेमी ये
जेस्मिनम जेस्मिनम रेसेंस ओरेसी फैमिली का है। जूही जूही जेमिनम आरिकुलम कुलेटम, ये ओलेरेसी फैमिली का है। इसके बाद फल देने वाले जो पौधे हैं इनके वानस्पतिक नाम या बॉटेनिकल नेम जो फल देते हैं हमें, जैसे कि अमरूद है, गुआवा, ये सीडियम गुआ जुआवा कहते हैं, इसे मिर्टेसी फैमिली का है। अंगूर वाइन ग्रेप, ये विटिस विनीफेरा विटेसी फैमिली का है। आम मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, ये एने कार्डियेसी फैमिली का है। अनार पोम ग्रेनेट, ये प्यूनिका ग्रेनेटम, ये प्यूनेसी फैमिली का है। इमली इमली टमरिंड, ये टमरिंडस इंडिका, ये सीटेपिनेसी फैमिली का है। इसके बाद करौंदा कैरिसा करांडस, ये एपोएसी फैमिली का है। खजूर विल्ड डेट, इसे फिनिक्स सिल्वेट्रिस या पाल्मेसी फैमिली का है। जामुन जो होती है जामुन, ये जामुन यूगेनिया जैम्पालमम, ये मिर्टेसी फैमिली का है। सेब एप्पल पाइरस मैलस, ये रोजेसी फैमिली का है। संतरा ऑरेंज सिट्रस रेटिकुलेटा, ये रूटेसी फैमिली का है। लीची चाइनीसिस, ये स्पाइनडेसी फैमिली का है। शरीफा सुगर एप्पल, ये एनोना स्क्वेमोसा, ये एनोनेसी फैमिली का है। इस प्रकार से ये जो है वैज्ञानिक नाम रहे, बॉटेनिकल नाम रहे। अब इसके बाद फल जो फ्रूट्स हैं उनके खाने योग्य क्या भाग खाने योग्य भाग, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे आम का मैंगो का मध्य फल भित्ति खाई जाती है। अनार के रसीले बीज चोल खाए जाते हैं। अमरूद के फल भित्ति बीजांडसन खाया जाता है। अनानास सहपत्र परिदल रेकिस, इमली मध्य फल भित्ति, सहतूत रसीले परिदल पुंज। इसके बाद शरीफा होता है वो गूदेदार फल भित्ति खाया जाता है। सेब का गूदेदार पुष्पासन, तरबूज का मध्य एवं अंतः फल भित्ति, गेहूं की भ्रूण पोष और भ्रूण, भिंडी की संपूर्ण फल, कटहल का सहपत्र परिदल एवं बीज, नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन, बेर का बाह्य एवं मध्य फल भित्ति खाई जाती है। इसके बाद अंगूर की फल भित्ति बीजांडसन खाया जाता है। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। टमाटर का फल भित्ति बीजांडसन खाया जाता है। बेल का मध्य एवं अंतः फल भित्ति बीजांडसन, नींबू का अंतः भित्ति से विकसित एक कोशिकीय रसीले रोम फल भित्ति खाई जाती है, एक कोशिकीय होते हैं। काजू, ये पुष्पवृंत बीज पत्र खाए जाते हैं। इसके पश्चात जो मूंगफली होती है, मूंगफली के बीज पत्र बीज खाए जाते हैं। सहतूत के रसीले परिदल पुंज खाए जाते हैं। उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे काफी प्राप्त होती है। काफी रूबिएसी फैमिली से प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बीजों से को भून कर प्राप्त किया जाता है काफी को। निमेटोफोर सहायक होते हैं श्वसन में, रेस्पाइरेशन में। इसके बाद वह कुल किसके पौधे में दुधिया मिल्की लैक्टेस पाया जाता है? यूफोरबिएसी फैमिली। इसके बाद रबर के पेड़ का वैज्ञानिक नाम, बॉटेनिकल नाम, वानस्पतिक नेम क्या है? इसका हैविया ब्रेसिलियंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम क्या है? इसे क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी कहते हैं। बेलाडोना नामक दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त की जाती है, ये फैमिली सोलेनेसी से। तरबूज, खीरा, ककड़ी, टिंडा कुल किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होती है। और इसके बाद लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है? लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सैटाइवम है। काली मिर्च मसालों का राजा का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइपर नाइग्रम इसका वानस्पतिक नाम है।
काली मिर्च किस कुल के पौधे से प्राप्त की जाती है? पिपरेसी फैमिली से प्राप्त की जाती है। बादाम आलमंड का वानस्पतिक नाम प्रूनस एमिग्रेडस एमिग्डेलस कुल रोजेसी फैमिली रोजेसी का है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तुलसी किस फैमिली से आती है? लैविएटी और लैमिएसी फैमिली से आती है। तुलसी किस फैमिली के अंतर्गत आता है? लैविएटी लैमिएसी फैमिली के अंदर। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम इनफ्लोरेंसेंस होता है सूकिकाओं की सूकी। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। केला बनाना की किस कुल के अंतर्गत आता है? म्यूजेसी। म्यूजेसी फैमिली के अंतर्गत केला आता है। गन्ने का वानस्पतिक